नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, क्रिकेट का एक ज़माना था जब हम क्रिकेट देखने के लिए उतावले होते थे। जब गावस्कर हीरो था, हमारे लिए गावस्कर हीरो था। उसको अभी 50 साल हो गए। 71 में 1971 में जब पहली बार भारत की टीम वेस्ट इंडीज पहुंची थी, तो वेस्ट इंडीज एक बड़ी तगड़ी टीम मानी जाती थी। सोबर्स उसका कैप्टन था और उस 5 टेस्ट मैच के सीरीज़ में गावस्कर पहली मैच तो नहीं खेल पाया, लेकिन अगले 4 मैच में उसने 774 रन किए थे, 4 सेंचुरीज की थी और एक ही टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में उसने सेंचुरी और डबल सेंचुरी की थी, रिकॉर्ड किया था। गावस्कर हमारे लिए हीरो था। आज क्या है कि आज भी गावस्कर हीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट का जो खेल है वो पिछले 50 साल में बहुत कुछ बदला है। गावस्कर ने शुरुआत की तो हमारे लिए हीरो इसलिए था कि बार बार हम हारते थे और गावस्कर आने के बाद कहीं ना कहीं हमारी जीत दर्ज होने लगी और इसलिए गावस्कर हमारे लिए हीरो था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते क्रिकेट का गेम बदलता गया। फिर 75 में 1975 में लिमिटेड ओवर्स ये नया क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। उसकी क्या बोलते वर्ल्ड कप शुरू हो गया। 75 और 79 लगातार 2 विश्व चषक स्पर्धा जो थी, वर्ल्ड कप कंपटीशन थी, उसमें वेस्ट इंडीज़ ने अपनी जीत दर्ज की थी और उसको वर्ल्ड चैंपियन माना जाता था। लेकिन 83 में वही वर्ल्ड कप तीसरी बार जीतकर वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन रिटायर होने वाला था और उस वक्त उसके पहले तो भारत में ये लिमिटेड ओवर्स वनडे मैच उसकी चर्चा भी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि हमारी टीम इतनी दुबली थी। जो टीम टेस्ट खेलती थी वही वनडे खेलती थी और वनडे जो फास्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता था। लेकिन 83 में एक बात बदल गई थी, हमारा कैप्टन बदल गया था। इंडिया का कैप्टन बदल गया था, बिल्कुल नया, जिसके पास कोई बड़ा अनुभव नहीं था। ऐसा हमारा कैप्टन था कपिल देव और उसी ने जो वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन था, उसके जो सपने थे तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर रिटायर हो जाऊंगा, वो सपने ध्वस्त किए थे, क्योंकि तीसरी वर्ल्ड कप मैच जो थी वो भारत ने जीत ली थी और उसका कैप्टन कपिल देव था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गावस्कर उस टीम में भी था, लेकिन गावस्कर हीरो नहीं था, हीरो कपिल देव था। जो टीम जीत गई भारत की, उसमें गावस्कर भी था, लेकिन गावस्कर हीरो नहीं था, क्योंकि उस मैच में गावस्कर कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कोई अच्छी रन संख्या या अच्छा खेल दर्ज नहीं करा पाया, क्योंकि उसका समय निकल चुका था और खेल का चेहरा मोहरा बदल चुका था। टेस्ट मैच का मतलब ये होता है कि उसका रिजल्ट आए ना आए, 5 दिन तक खेली जाएगी, 2-2 पारियां खेली जाएगी और जितना चाहिए उतना खेलो, आउट होने तक खेलो। लेकिन वनडे जो इंटरनेशनल होता है उसमें फ़र्क ये था कि उस वक्त 60 ओवर्स की मैच होती थी, अभी बाद में 50 ओवर्स की हो गई। तो जितनी ओवर्स है उतनी ही दोनों टीमें खेलेगी और उसमें जो ज़्यादा रन बनाएंगे वो जीतेंगे। इसलिए हर ओवर में कितना रन होगा, गावस्कर जब हीरो था तब 4-4 ओवर एक भी रन नहीं निकला तो भी चल सकता था, लेकिन वनडे में ऐसा नहीं होता। हर ओवर में इतना रन रेट चाहिए। और फिर 2000 साल के बाद 21वीं सदी में तीसरा तरीका आ गया जिसको 20-20 बोलते, यानी 20 ओवर ये खेलेंगे, 20 ओवर वो खेलेंगे और 20 ओवर में आपको धमाके से रन रेट रखना चाहिए
और आप कितना अच्छा डिफेंस करते, कितना अच्छा फटका मारते, उसको कोई कीमत नहीं है। आपको रन बनाने हैं। अगर पहली टीम ने इतने बनाए, आपको उससे ज़्यादा रन बनाने ही है और उतने ही ओवर में बनाने हैं। तो पहले टीम ने जो गोल सेट किया है वो आपको पार करना है। उन्होंने 20 ओवर में अगर 150 रन बनाए हैं तो मतलब सीधी बात है, आपको पर ओवर 7.5 से ज़्यादा रन रेट रखना चाहिए। अगर उन्होंने 180 बनाए तो आपको हर ओवर में 9 से ज़्यादा रन रेट रखना पड़ता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो ज़माना बदला है वो गावस्कर ने खुद ही एक बार जब कमेंटेटर बने तब बताया था। एक गावस्कर आपको मालूम है 87-86 के बाद वो कमेंटेटर बन गए और वो तो बिल्कुल अच्छे ढंग से क्रिकेट खेलने वाले, कॉपी बुक स्टाइल खेलने वाले माने जाते थे। तो वो गावस्कर ऐसी एक मैच थी और उसके कमेंट्री करते वक्त बोले, अरे क्या गलत शॉट लगाया, लेकिन चल जाएगा क्योंकि रन निकले हैं। बैट्समैन ने गलती कर दी है, लेकिन फिर भी उस गलती के अगर रन मिलते हैं तो वो अच्छा शॉट माना जाता है। टेस्ट मैच में यही शॉट बिल्कुल गलत होता क्योंकि उसको रिस्क टेकिंग मानते, धोखा था, कैच पकड़ी जा सकती थी लेकिन कैच छूट गई। एक किस्मत की बात है, ये खिलाड़ी के अपने कौशल की बात नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बोला कि जब टेस्ट मैच थी तो टेस्ट मैच, वनडे और 2020 इसमें बहुत फर्क आया। अब 2020 में तो पहले ओवर से ही फटके मारना शुरू, शॉट लगाना शुरू हो जाता है क्योंकि विकेट गिरी तो उसकी परवाह नहीं, अगले वाले संभाल लेंगे। लेकिन मुझे, अगर मैं ओपनिंग के लिए आया हूँ तो पहले ओवर से ही मुझे रन इकट्ठा करने हैं और किसी भी तरीके से रन आने चाहिए। तो ये जो खेल के पैतरे और तरीके बदले हैं वो अगर आप नहीं समझते तो आप टेस्ट मैच क्रिकेट का इतिहास बोलकर गावस्कर आज भी भाव खा सकता है, लेकिन वो नहीं खाता क्योंकि उसने समझ लिया है कि खेल का तरीका बदला है। रन्स जो अच्छे आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है। 2020 या वनडे इंटरनेशनल में आपको रन्स इकट्ठा करने हैं और जल्दी करने हैं। ध्यान स्कोर बोर्ड पर होना चाहिए, कितना स्कोर हुआ है, कितने ओवर बचे, कितने बॉल बचे। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते पहले राजनीति में अपना जो पैतरा है, तरीका है, दावपेच है, उस पर बोलते वक्त हमारे महाराष्ट्र के बुजुर्ग नेता शरद पवार ने कहा था कि आज के जो पीढ़ी के पत्रकार हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि मेरे ससुर बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, सदू शिंदे, और वो गुगली गेंद डालने के लिए बहुत फेमस थे। और मैं तो क्रिकेट का कोई खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन मैं इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट के टीम का, यानी जो संस्था है उसका अध्यक्ष रहा हूँ। तो क्रिकेट से मेरा गहरा रिश्ता है। ये शरद पवार ने किस लिए बताया था? उन्होंने कहा कि मैं जिस ढंग से बोलता हूँ वो गुगली होती है और उस गुगली में देवेंद्र फडणवीस फंस गए। उन्होंने विकेट दे दी, मैंने तो ले ली, मैंने गुगली डाली थी। गुगली क्या थी? गुगली ये थी कि देवेंद्र फडणवीस, आपको याद होगा 30 जून को जब महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को 1 साल पूरा हो गया, तब सबसे पहले अर्णब गोस्वामी को रिपब्लिक चैनल के लिए, रिपब्लिक नेटवर्क के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक लंबा 1 घंटे का इंटरव्यू दिया था। उसके बाद उनका इंटरव्यू दूरदर्शन में हो गया और कहीं हो गया, ANI के साथ हो गया। फिर पत्रकार परिषद, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वही मुद्दे देवेंद्र फडणवीस दोहराते रहे कि 2019 के चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद जो 2.5 दिन की सरकार बनी थी उसमें शरद पवार इन्वॉल्व थे। अजीत दादा अकेले नहीं आए थे। सब जो कुछ तय हुआ था वो शरद पवार से तय हुआ था। शरद पवार उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आखिरी 2 या 3 दिन पहले वो मुकर गए।
ये खुलासा बार बार लगातार 4-5 दिन देवेंद्र फडणवीस करते रहे, तो उस पर गुगली डालते हुए शरद पवार ने कहा कि ठीक है, मैंने किया वो किया, मैं इन्वॉल्व था, लेकिन अगर 2 दिन पहले मैं मुकर गया, मैंने उससे अपना पैर पीछे खींच लिया है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ क्यों ली? यानी मैंने गुगली डाली थी, उसमें बीजेपी फंस गई और वो शपथ विधि हो गया, वो टेकिंग सेरेमनी हो गया, तो मैंने गुगली डाली थी। एक राज्य 2 नंबर का राज्य है जहां से 48 MP लोकसभा में चुनकर जाते हैं, उसकी गवर्नमेंट बनानी थी, और उस गवर्नमेंट बनाने में शरद पवार कितनी मजाकी तरीके से पेश आते हैं और बोलते मैंने गुगली डाली थी और बीजेपी उसमें फंस गई, उन्होंने विकेट दे दी, मैंने विकेट ले ली। ये शरद पवार कब बोले थे? जुलाई की शुरू के दिन में बोले थे, 1 तारीख या 30 जून को वगैरह बोले थे, और अब देखिए क्या हुआ है, गुगली क्या हुआ है। गुगली उन पर ही उलट गई और उनकी ही पार्टी टूट गई। 1 साल पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी तोड़ी थी, और आज जुलाई महीने के 2 तारीख को शरद पवार के भतीजे ने, अजीत दादा ने, शरद पवार की ही पार्टी तोड़ी, और उसके 1 दिन पहले शरद पवार क्या बोलते कि मैंने गुगली डाली थी, मेरे ससुर गुगली बॉलर थे। शरद पवार एक बात भूल गए जो गावस्कर ने बताई है कि टेस्ट मैच और 2020 में बहुत लंबा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। जो टेस्ट मैच का क्रिकेट चलता था उसमें गुगली चलती थी, अलग अलग ढंग से। अगर गेंदबाज कोई गेंद डालता है तो उसके कैसे शॉट मारना है, कैसे घुमाना है, कैसे रोकना है, ये आइडियल जो क्रिकेट होता है वो टेस्ट मैच में होता है 5 दिन के लिए। लेकिन 2020 के ज़माने में बॉल कैसा भी डालो, बॉल जो बैट्समैन है वो उसको मारने ही वाला है, क्योंकि उसको रन्स निकालने हैं, उसको रन निकालने हैं, और मामला रन का है। आपकी क्या बोलते हैं, बल्लेबाजी कितनी अच्छी है उससे कोई मतलब नहीं, आपकी गेंदबाजी कितनी असली है, अच्छी है, उससे कोई मतलब नहीं, रन निकलने चाहिए किसी भी तरीके से। तो यह गुगली कैसे चलेगी? जैसे आज के ज़माने में 2020 क्रिकेट में गुगली कोई अहमियत नहीं बची है, क्योंकि सामने वाला आप किसी भी तरीके से, किसी भी कुशलता से गेंद फेंको, डरने वाला नहीं, उसको तो हिट करना ही है, भले उसमें विकेट चली जाए। अगर जो बल्लेबाज है उसको विकेट जाने का डर होता है, तब गेंदबाज की कुशलता काम आती है। अगर बल्लेबाज संभल कर खेलना नहीं चाहता, बस मारना चाहता है, तो आपने कितनी अच्छी गेंद डाली है, ऑफ ब्रेक डाली है, लेग ब्रेक डाली है, या गुगली डाली है, यॉर्कर डाली है, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो आगे आकर भी आपका बॉल उठा सकता है, पीछे जाकर भी हिट कर सकता है, क्योंकि उसको हिट करना ही है। 2020 मैच में जो बल्लेबाज होता है वो मुंबई में आए हुए एक शैतान अजमल कसाब की तरह होता है, बस उसको मारना है। कौन है सामने, किसको मार रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो बस मारते जाता है, गोलियां चलाते जाता है। वैसे ही 2020 का जो बल्लेबाज है वो हिट करना चाहता है, शॉट मारना चाहता है, रन्स निकालना चाहता है। वो नहीं देखता कोई गुगली डालने वाला है, फास्ट बॉलर है, फिरकी गेंदबाज है, उससे कोई मतलब नहीं। और यही बात शरद पवार भूल गए। क्रिकेट के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्रिकेट, आज की क्रिकेट कहाँ आ चुकी है इसका इनको पता तक नहीं है। जो गावस्कर ने बोल के रखा था कि 2020 में आइडियल क्रिकेट नहीं चलता, उसी ढंग से आज की जो राजनीति है, देश भर की हो या महाराष्ट्र की हो, वो 2020 जैसी हो गई है। 20-20 ओवर की बात है, 20-20 ओवर में
टाइम ख़त्म हो जाता है, मैच ख़त्म हो जाती है, जो कुछ करना है उसमें ही करो। तो आप गुगली डालते रहो, उससे कोई मतलब नहीं। अजित दादा और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे, इन्होंने आपका बॉल उठाकर सिक्सर मार लिया और आप खुश रहे कि मैंने गुगली डाली है। शरद पवार एक बात भूल गए, शरद पवार एक बात भूल गए कि आज के 2020 क्रिकेट के ज़माने में गुगली निकम्मी हो चुकी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो डालने से कोई मतलब नहीं, विकेट लेने से मतलब है, विकेट लेने से मतलब है। अगर गुगली से विकेट मिलती है तो ठीक है, लेकिन गुगली से विकेट मिलेगी ऐसी बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि गुगली का डर जो होता है वो बल्लेबाज के दिमाग में ही नहीं है। तो आप भले गुगली डालो, वो आगे आकर पीछे हटकर आपको तो हिट करने वाला है, और वही तो हो गया। अपने सामने बल्लेबाज कौन है? अजित दादा है, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे। यही तक शरद पवार को पता नहीं था। वो पत्रकारों को बोल रहे कि मैंने तो गुगली डाली थी, इन्होंने विकेट दे दी। कौन सी विकेट, कौन सी विकेट बोल रहे हैं शरद पवार? वो 2019 के चुनाव के बाद की जो हिस्ट्री है उसमें मैंने क्या किया बोल रहे हैं, और मैच आज चल रही है। 2019 का जो विधानसभा का नतीजा आया था, उस वक्त का जो होना था वो हो चुका है। आज आपके सामने आप जब गेंदबाजी कर रहे हो तो देख लो पहले कि एकनाथ शिंदे खेल रहा है, अजित दादा खेल रहा है या देवेंद्र फडणवीस खेल रहा है। उसका तो पता नहीं था, ये समझ बैठे कि देवेंद्र फडणवीस मेरे सामने बल्लेबाज बन के खड़ा है। लेकिन इनके सामने देवेंद्र फडणवीस ने जो बल्लेबाज खड़ा किया था, इसकी मालूमात तक शरद पवार को नहीं थी कि बल्लेबाज आपके घर का है, आपका भतीजा है। बल्लेबाजी करने को जिसको भेजा है उसका नाम अजित दादा है, इसका शरद पवार को पता तक नहीं था, पता तक नहीं था। इसलिए ये देवेंद्र फडणवीस को गेंद डाल रहे थे और गेंद मारने के लिए बीच में टपक पड़ा जिसका नाम अजित दादा पवार है। तो गलती कहाँ हो गई दोस्तों? गलती ये हो गई कि शरद पवार आज भी, यानी ये सब होने के बाद, अजित दादा निकल जाने के बाद भी टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं, कहीं जाके मीटिंग ले रहे हैं, मैं एक एक को सीधा कर दूंगा, मैं तो बूढ़ा नहीं हो चुका हूँ, 82 क्या मैं 92 तक लड़ूंगा, लोकसभा लड़ूंगा, विधानसभा लड़ूंगा, जो जो कुछ बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि आज भी मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। और ये जो 3 नेता महाराष्ट्र के मैं बोल रहा हूँ, अजित दादा हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये तो 2020 का क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी 2020 क्रिकेट जैसे राजनीति चल रही है, और यहाँ शरद पवार टिक पाना भी मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। आसान बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान बात नहीं है, क्योंकि ये आज भी टेस्ट मैच के ज़माने के जो भाषा थी उसी भाषा में राजनीति बोल रहे हैं, जो राजनीति 20-25 साल पहले पुरानी हो चुकी है। 2014 के बाद जो राजनीति बदली है वो 2020 जैसी हो गई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्होंने भारतीय राजनीति में जो बदलाव लाया है वो बदलाव 2020 जैसा है। उसके सामने तो 50 ओवर की वनडे इंटरनेशनल भी पुरानी हो चुकी है, और शरद पवार तो टेस्ट मैच के ज़माने की बात कर रहे हैं। तो 92 हो या 102 साल तक वो जिए और खेलते रहे, हाथ में कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि गुगली 2020 के ज़माने में निकम्मी हो चुकी है, इसका शरद पवार को पता तक नहीं है। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।